पहला पाठ। समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्य 1, 10, 19 से 20 तक। युवक समूएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और समूएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने समूएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूं। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर समूएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूं। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। समूएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार समूएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूं। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने समूएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। समूएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, समूएल, समूएल। समूएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। समूएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने समूएल को जो वचन दिया था उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेर्शेबा तक समस्त इज़राइल यह जान गया कि समूएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकलाते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज हम यीशु को करुणा और सेवा से भरे एक दिन में व्यस्त देखते हैं। सभागृह से निकलने के बाद यीशु सिमोन पेतरुस के घर जाते हैं, जहां वे सिमोन की सास को बुखार से पीड़ित पाते हैं। करुणा से प्रेरित होकर यीशु उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे उठाते हैं और उसका बुखार उतर जाता है। उपचार का यह सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य जरूरतमंद लोगों के लिए यीशु की कोमल देखभाल को दर्शाता है। जैसे ही शाम होती है, चारों ओर से लोग अपने बीमारों और पीड़ित लोगों को यीशु के पास लाते हैं। पूरा शहर दरवाजे पर इकट्ठा होता है और यीशु विभिन्न बीमारियों से पीड़ित कई लोगों को ठीक करते हैं और अबदूतों को बाहर निकालते हैं। उनके कार्य की विशेषता दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ समर्पण है। अगली सुबह प्रार्थना की एक रात के बाद यीशु ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अन्य शहरों में जाने का फैसला किया। शिष्य उन्हें खोजते हैं और जब वे उसे पा लेते हैं
तो वे व्यक्त करते हैं कि हर कोई उसे ढूंढ रहा है। यीशु ने उद्देश्य की स्पष्ट समझ के साथ उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है। इसीलिए तो आया हूं। हम बीमारों और पीड़ितों के प्रति यीशु की गहरी करुणा देखते हैं। उन्होंने किसी का भी अस्वीकार नहीं किया, बल्कि सबों को चंगा किया। यह हमें अपने जीवन पर चिंतन करने की चुनौती देता है। हम अपने आस पास जरूरतमंद लोगों के प्रति दया और देखभाल कैसे बढ़ा सकते हैं। यीशु हमें प्रार्थना और ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का महत्व बताते हैं। जैसे जैसे हम अपने दिन आगे बढ़ाते हैं, आइए यीशु की करुणा, प्रार्थना और मिशन के उदाहरण से प्रेरित हों। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।